नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपना सोनी क्लिनिक फगवाड़ा से आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है वो उसको स्किप करते हैं। इसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग जो है वो उनका वर्कलोड स्टार्ट हो जाता है, ऑफिस जल्दी जाना है या जॉब पे जल्दी जाना है, तो वो मोस्टली अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। और सेकेंडली वो लोग आते हैं जिनमें फैट ज़्यादा है, जो फैटी हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर हम ब्रेकफास्ट को मिस करेंगे तो शायद हमारा वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। खाना स्किप करने के कारण हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और एक मेजर प्रॉब्लम भी बन सकती है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर हम अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो उसका क्या कारण रहता, क्या असर हमारे शरीर। तो दोस्तों, जब अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं हमारे पेट में एक एसिड बनता है जो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप खाना खाएंगे उसी टाइम पे वो प्रोड्यूस होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके ऑटो मोड पे आपके पेट में बनता रहता है। तो ये जो एसिड है इसका काम है खाने को पचाना, हमारा डाइजेस्ट करना खाने को। तो ये जब हम खाना नहीं खाएंगे, पेट को खाली रखेंगे, तो ये जो एसिड है हमारी स्टमक की जो आसपास का दीवार है, लेयर है, उसको डैमेज करेगा। एसिड उसको गिला देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बनता है उसकी पीएच 1 से 2 के बीच में होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पेट में वो लेयर खराब हो जाने के कारण जो है अल्सर बन जाते हैं। और ये अल्सर जो है हमें, जब हम खाना खाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम। तो ये जो अल्सर हमारे पेट में बने हैं, ये लॉन्ग टाइम तक जब हमारे पेट में बने रहते हैं तो ये फर्दर कैंसेरियस भी हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारी बात आती है पैंक्रियास की। जो पैंक्रियास है वो, उसका स्विच ऑन होता है जब हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं। वो अपना वर्क जो है वो हमारे ब्रेकफास्ट करने के बाद, जो खाना हमारे पेट में जाएगा उसके बाद ही उसका स्विच ऑन होता है, उसके बाद ही वो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। तो ऐसे केस में जब हम खाना ही स्किप कर देते हैं वो रेस्ट मोड में ही पड़ा रहता है। पैंक्रियास के बीच में जो वाइल प्रोड्यूस होता है वो भी खाना डाइजेस्ट करने का काम करता है, इंसुलिन तैयार करने का काम करता है। लेकिन जब हम खाना ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं खा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो वाइल है वो अंदर ही पड़ा रहेगा। अब जब हमारा पैंक्रियास जो है वाइल को प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो ऑटो मोड पे, वहां पे स्लीप मोड पे पड़ा रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, हमें गॉल ब्लैडर की स्टोन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाइल अंदर ही पड़ा रहता है, रिड्यूस नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि जो वाइल है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है और वो गॉल ब्लैडर की स्टोन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, बना देता है। तो इस तरह से सेकंड प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो जाती है कि हमें एक ब्रेकफास्ट को स्किप करने की वजह से गॉल ब्लैडर की स्टोन हो सकती है। तीसरा हम देखें कि जब हमारा स्टमक खाली रहेगा, उसमें एसिड बनता रहेगा, तो एसिड जो है रिफ्लक्स होके हमारी फूड पाइप में आ जाता है। और जब फूड पाइप में आ जाता है, जैसे हम कहते हैं खट्टे डकार हमें आते हैं, खट्टा वो जो है वो मुंह में आ जाता है। तो दोस्तों, हमें हेल्दी रहने के लिए अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना चाहिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी, लंच नॉर्मल और जो डिनर है उसको बिल्कुल लाइट कीजिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपना सोनी क्लिनिक फगवाड़ा से। इनकेस अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है और फूड पाइप के रास्ते जो है वो मुंह तक आ रहा है, या आपको परमानेंट गैस बनी रहती है, तो आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सपना सोनी क्लिनिक फगवाड़ा से। थैंक यू दोस्तों।